इस बार के लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आए तो सब हैरान हो गए। जहां तमाम सर्वों में बीजेपी को 400 के आसपास दिखाया गया, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये निकला कि लोकसभा में एनडीए की सीटें बहुत कम हो गईं। तो वहीं दूसरी ओर हाल देखें राज्यसभा का, तो वहां भी बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, जिसकी वजह से सवाल ये है कि क्या बीजेपी को बिल पास कराने में कोई दिक्कत आ सकती है। आइए जानते हैं। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत अब कम हो गई है। बीजेपी 86 और एनडीए की सीट 101 पर पहुंच गई है। 19 सीटें खाली होने की वजह से राज्यसभा में फिलहाल सदस्यों की जो संख्या है उस पर नजर डालें तो वो 226 है। अब सवाल उठता है कि राज्यसभा में क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ने वाली है? क्या संख्या बल कम होने से एनडीए को घाटा होने वाला है? अहम कानूनों को पास कराने के लिए क्या एनडीए पर कोई दिक्कत आ सकती है? तो आपको बता दें कि बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में है। नंबर गेम में अभी भी वो आगे ही है। एनडीए के पास अभी भी 7 गैर राजनीतिक मनोनीत सदस्य, 2 निर्दलीय और एआईडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे दलों का उसको समर्थन हासिल है, जिससे आगामी बजट सत्र में अहम कानून पारित करवाने की संख्या है। मगर दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए मनोनीत कैटेगरी के तहत जल्द से जल्द खाली सीटों को भरने के लिए वो दोबारा काम कर सकती है। अब ये चर्चा इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि शनिवार को राज्यसभा से बीजेपी के कुछ सदस्य रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने वाले सांसदों में राकेश सिन्हा, राम सकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी का नाम शामिल है। खास बात यह है कि सभी मनोनीत सांसद बीजेपी के पक्ष में रहे थे। हालांकि एक और सांसद हैं गुलाम अली, जो सितंबर 2028 को रिटायर होने जा रहे हैं। फिलहाल राज्यसभा में 226 सांसद हैं और 19 पद खाली हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि मौजूदा स्थिति में एनडीए आगामी बजट सत्र में कई विधेयक पारित करा सकती है। इसकी वजह से 7 गुटनिरपेक्ष मनोनीत, 2 निर्दलीय और एआईडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे करीबी दलों का समर्थन है। खास बात यह है कि मनोनीत वर्ग में जल्द से जल्द सांसदों को सदन में लाना अन्य पर निर्भरता कम करने के लिहाज से एनडीए के लिए जरूरी होगा। तो वहीं राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मौजूदा सदन में उनमें से 7 ने खुद को गैर राजनीतिक यानी कि बीजेपी का हिस्सा नहीं है उसमें रखा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसे सदस्य कानून पारित कराने में हमेशा वो सरकार का ही साथ देते हैं। इसके अलावा खाली सीटों की बात करें तो मौजूदा वक्त में राज्यसभा में 19 सीटें खाली हैं, जिनमें आने वाले दिनों में देखा जाए तो 11 में से 8 सीटें संभावित रूप से एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 3 विपक्षी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इनमें एक सीट तेलंगाना की भी हो सकती है जो कांग्रेस को मिल सकती है। इसके बाद कांग्रेस का आंकड़ा 27 पार तक जा सकता है। इन सीटों के आधार पर राज्यसभा में कांग्रेस की आवाज़ बुलंद होगी, लेकिन बीजेपी और एनडीए को राज्यसभा में आगामी बजट सत्र में बिल पास कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।